भारत ने आखिरकार गाजा के लोगों को मानवीय मदद भेज दी है। इस विमान में गाजा के लोगों के लिए खाना, पानी, कपड़े और दवाइयां सब कुछ है। लेकिन हैरानी तब हुई जब मानवीय सहायता के इन डिब्बों पर भारत ने एक संदेश लिख दिया। इन डिब्बों पर लिखा गया है कि भारत के लोगों की तरफ से गाजा के लोगों को तोहफा। भारत सरकार ने साबित कर दिया है कि स्थितियां चाहे कैसी भी हो, लेकिन मासूम जनता को जरूर बचाया जाएगा। आप फर्क देखिए कि हमास के आतंकी सहानुभूति हासिल करने के लिए अपने ही लोगों को मार रहे हैं, लेकिन भारत ने अब उन्हीं लोगों को बचाने की ठान ली है। अच्छी पॉलिसी है। इंडिया हमेशा एक बैलेंस तरीके से चलता है। तो मोदी जी ने पहला जो बयान दिया था उसमें एकदम इजराइल की सपोर्ट ले ली थी। बाद में उनकी जो मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स है, फॉरेन अफेयर्स मिनिस्ट्री, उसने कहा कि हम हमास की टेररिज्म को कंडेम करते हैं, लेकिन हम जो टू स्टेट सोल्यूशन है, एक वायबल पैलेस्टीनियन स्टेट, सो अंडरलाइन किया, वायबल होती है जो एक वाकई पूरी स्टेट हो, सिर्फ दिखाने के लिए ना हो, इफेक्टिवली एक स्टेट हो। हम उसके भी सपोर्टर हैं। यूएन रिलीफ एजेंसी है, उसके ज़रिए एड भेज रहे हैं। और तकरीबन जिसे वो कहते हैं कि वो कहते हैं हमने $35 मिलियन की पिछले 20 सालों में एड भेज चुके हैं। $35 मिलियन की एड। ये जो तस्वीर मैंने आपके सामने लगाई हुई है, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी और क्या नाम है इनका, महमूद अब्बास साहब, इनको ग्रैंड कॉलर ऑफ द स्टेट ऑफ पैलेस्टाइन जो अवार्ड है, हाईएस्ट पैलेस्टीनियन ऑनर है जो फॉरेन डिग्निटीज़ को दी जाती है। मुझे बस ये बता दें कब पाकिस्तानी वज़ीर आज़म को ये ऑनर दी थी फ़लस्तीन ने। हमसे ज्यादा इंसानियत आज उनमें हमें नजर आ रही है। और हमारे मुल्क को ये करना चाहिए था। गैर मतलब वो मदद कर रहे हैं तो मुसलमान लोग मौज बैठे हुए हैं, तमाशा देख रहे हैं, कितना जुल्म हो रहा है सब। तारीफ के काबिल ही समझना चाहिए। नहीं, तारीफ के काबिल तो कोई भी कोई अच्छा काम करेगा। फिर मैंने आपसे सवाल किया, आपने सवाल का जवाब नहीं दिया मेरे। जय हिंद दोस्तों, पाकिस्तान ब्रेकिंग न्यूज चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत। भारत ने एक और बार किसी देश की मदद कर कर बता दी कि भारत से बड़ा कोई देश नहीं है। जहां पर भारत ने फिलिस्तीन के लोगों को मानवता एड भेज दी, जहां पर पूरी दुनिया में ऐसा प्रोजेक्ट किया जा रहा था कि इजराइल गाजा के वॉर में भारत इजराइल को सपोर्ट करता है, पर जिस तरीके से भारत ने रिलीफ फंड फिलिस्तीन के लोगों को भेजा है, उन सभी देशों के मुंह पर एक तमाचा है जो कि कह रहे थे कि भारत इजराइल को सपोर्ट करता है। जहां पर प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने तो खुलेआम कह दिया कि हम इजराइल के साथ हैं, पर उन्होंने ऐसा नहीं कहा कि हम फिलिस्तीन का विरोध करते हैं, पर उन्होंने हमास का जमकर विरोध किया और कहा कि टेररिज्म को कोई भी सपोर्ट नहीं किया जाएगा। जहां पर भारत ने टर्की, इजिप्ट और बाकी देशों के जैसे फिलिस्तीन को भी मदद किया। जहां पर भारत ने 32 टन्स डिजास्टर रिलीफ मटेरियल भेजा और साथ में 6.5 टन मेडिसिन भी भेजी। जहां पर अब इंडियन आर्मी खुद जाकर वहां पर गाजा के लोगों की मदद करेगी। सभी मदद यूएन के अंडर की जाएगी। जो गाइडलाइंस और रूल्स एंड रेगुलेशन यूएन के द्वारा फिलिस्तीन के लोगों को दी जा रही है, उन सभी को फॉलो कर कर इंडियन आर्मी वहां पर रिलीफ कामों को शुरू करेगी। जहां पर पाकिस्तानी भी इस बात को देखकर शौक रह गए। उनका कहना है कि हम एक मुसलमान कंट्री है, पर भारत एक नॉन मुस्लिम होके गाजा की मदद कर रहा है। और उन्होंने अपने ही पॉलिटिशियंस को आड़े हाथों लेते हुए कहा कि ये सब खाली गाजा के साथ खड़े होते हैं, पर एक्चुअल मदद करने की टाइम आती है तो ये सब भाग जाते हैं। जहां पर पाकिस्तान को सीखना चाहिए भारत से कि कैसे दूसरे देशों की मदद की जाती है। ऐसे ही वीडियो को अंतिम तक देखते रहिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को, और बेल आइकन दबाना बिल्कुल भी ना भूले। और आपकी जो भी राय हो उसे कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें। धन्यवाद। तो बहुत सारे पाकिस्तानियों को नहीं पता कि वैसे तो पाकिस्तानी बड़े जज्बाती हैं और कहते हैं जनाब कि हमारा बड़ा फ़लस्तीन से ताल्लुक़ है, और है भी, लेकिन ज़्यादातर सियासतदान और लोग जो हैं वो मीडिया ऑप्टिक्स के लिए करते हैं, जो कि हकीकत है। मैं टू बी फ्रैंक एंड फेयर एंड ऑनेस्ट एंड जिसे कहते हैं ना क्रूड
होने की बात करूं, ठीक है। अब देखें कि इंडिया जो है उसने इंडिया बड़ा कॉन्टिन्यूसली दुनिया में जहां भी कॉन्फ्लिक्ट होते हैं तो सबसे पहले वहां पे एड भेज देता है, ठीक है जनाब। अब इंडिया ने कल क्या किया है कि इंडिया ने ह्यूमैनिटेरियन एड भेजी है फ़लस्तीन को, इजिप्ट में, ठीक है जी। और उन्होंने कहा जी कि हम फ़लस्तीनियों को और फ़लस्तीनी रिफ्यूजीज़ को जो यूएन रिलीफ एजेंसी है उसके ज़रिए एड भेज रहे हैं। और तकरीबन जिसे वो कहते हैं कि वो कहते हैं हमने $35 मिलियन की पिछले 20 सालों में एड भेज चुके हैं, $35 मिलियन की एड। इंडिया हमेशा एक बैलेंस तरीके से चलता है। तो मोदी जी ने पहला जो बयान दिया था उसमें एकदम इजराइल की सपोर्ट ले ली थी। बाद में उनकी जो मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स है, फॉरेन अफेयर्स मिनिस्ट्री, उसने कहा कि हम हमास की टेररिज्म को कंडेम करते हैं, लेकिन हम जो टू स्टेट सोल्यूशन है, एक वायबल पैलेस्टीनियन स्टेट, सो अंडरलाइन किया वायबल होती है, जो एक वाकई पूरी स्टेट हो, सिर्फ दिखाने के लिए ना हो, इफेक्टिवली एक स्टेट हो, हम उसके भी सपोर्टर हैं। उसकी बजाय के वन साइडेडली अगर इंडिया सपोर्ट करे नेतन्याहू को और उसकी हुकूमत को, तो फिर उनके ताल्लुक जो अरबों के साथ हैं वो ख़राब होने शुरू हो सकते हैं ना। और इतनी ट्रेड इंडिया की अरब मुल्कों के साथ है। एंड जो इंडिया का पुराना स्टांस है, शुरू में जब ये इजराइल कायम हुआ था तो इंडिया और पाकिस्तान दोनों ने उसके बनने के खिलाफ वोट दिया था। तो पुरानी पोजीशन जो इंडिया की है वो तो ये भी है कि सबसे पहले पीएलओ का दफ्तर जो है वो इंडिया ने अपने वहां पे खोलने दिया, तो एक पुराने लिंक भी हैं। इंडिया ने वो जो बागची साहब है उन्होंने कहा जी कि एक इंडियन एयरफोर्स का C-17 फ्लाइट जो है वो 6.5 टन मेडिकल एड एंड 32 टन डिजास्टर रिलीफ लेके चला गया। पाकिस्तान ने भी कोई 81 टन का मटेरियल जो है वो भेजा है। लेकिन आप इमेजिन कर लें कि पाकिस्तान के जो मटेरियल है, ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस है, ये हमने बहुत बाद में सोची है। ज़ाहिर बात है इनिशियली थोड़ा मुश्किल भी होता है, कहाँ एड भेजनी है, किसको भेजनी है, यूएन की एजेंसीज हैंडल करेंगी, इजिप्शियंस देंगे, कौन देगा, क्योंकि ज़ाहिर बात है यूएन के लोगों के ज़रिए ही भेजी जा सकती है। अब देखें वो जहाँ पे उन्होंने भेजी है। अच्छा, मज़े की बात यह है कि इंडिया के इजिप्ट से भी बहुत अच्छे ताल्लुकात हैं, पाकिस्तान से ज़्यादा अच्छे ताल्लुकात हैं। मैं पाकिस्तान के जादूगरों से पूछना चाहता हूँ कि भाई ऐसा क्या है। मैं शुरू से एक चीज़ कह रहा हूँ, नरेंद्र मोदी मुस्लिम वर्ल्ड के बहुत करीब जा चुका है, आपकी सोच है। मैं जानना चाहता हूं कि नरेंद्र मोदी महमूद अब्बास और नेतन्याहू से इक्वली अच्छे टर्म्स में है। कोई मुझे पाकिस्तान में माइका लाल ये बता सकता है कि भाई ये क्या गिदड़ सिंगी है, ऐसे कैसे कर लेते हैं। अब ये जो ग्रैंड कॉलर है ये बेसिकली अभी की तस्वीर तो नहीं है, जारी बात है ये 2018 की तस्वीर है। लेकिन क्वेश्चन ये है कि तब नरेंद्र मोदी वहाँ गए, उनको ये अवार्ड दिया गया, और महमूद अब्बास जो हैं वो भी इंडिया आते रहते हैं। ये नहीं है कि वो जिसे कहते हैं नहीं आए, उनको भी वो बड़ा कुछ अवार्ड वगैरह देते रहते हैं। बट द क्वेश्चन रिमेन्स कि एक तरफ तो इंडिया ने गज़ा में सपोर्ट भेज दी, पाकिस्तान ने भी फ़लस्तीन को सपोर्ट भेज दी, हमने। अच्छा आप देखिए इंडियन मीडिया जिस तरह कवरेज कर रहा है इस कॉन्फ्लिक्ट की, वो कर बेसिकली इजराइल के पर्सपेक्टिव से रहे हैं, इजराइल को सपोर्ट कर रहे हैं। बट आप इमेजिन करें दैट इंडियन मीडिया के आप गट्स चेक करें, इंग्लिश मीडिया है वो वहाँ पे जाके फ्रांस 24, CNN, CNBC, ABC, दुनिया के जो स्काई न्यूज़, उन कैमराज माइक्स के साथ जाके माइक तो लगाते हैं। मैं देख रहा था इंडिया टुडे हो, व्योन हो, और भी आई थिंक चैनल है, बल्कि वो फर्स्ट पोस्ट वाली है जो उनका नाम मुझे भूल गया, एंकर का, वो बड़ा अच्छा करती हैं। तो ये सारे के सारे लोग जो हैं ये मतलब वहाँ पहुँचे हुए हैं। पाकिस्तानी मीडिया तो कहीं नहीं है। मुझे अगले दिन मैंने कल देखा पाकिस्तानी मीडिया जी वो लेबनान के बॉर्डर के ऊपर खड़ा हुआ है। आज में मदद भी कर रहे हैं, हमसे अच्छा तो फिर वो है जिन्होंने हमदाद भेजी है। हमसे ज्यादा इंसानियत आज उनमें हमें नजर आ रही है। हमारे मुल्क को ये करना चाहिए था, गैर मतलब वो मदद कर रहे हैं तो मुसलमान लोग मौज बैठे हुए हैं, तमाशा देख रहे हैं, कितना जुल्म हो रहा है सब। तारीफ के काबिल ही समझना चाहिए। नहीं, तारीफ के काबिल तो कोई भी कोई अच्छा काम करेगा फिर मैंने आपसे सवाल किया, आपने सवाल का जवाब नहीं दिया मेरे।
दुनिया के साथ मिल के, काफरों के साथ मिलके, वो है तो काफिर ही हैं सारे, लेकिन ये है भी वो अपना मफाद भी हासिल करते हैं, तो इधर से ऊपर से अपना नाम भी ऊपर करते हैं। भी देखो जी, हमने इनके साथ इनकी मतलब मदद की है। यहाँ पे जाके कोई अपने शहीद मिसाइल फेंके ना उनके ऊपर, इसराइल को तबाह करे। हमारे इस्लाम में है कि यहूदी जहाँ नजर आए उसको मार दिया जाए।